दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान। देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से टकराया है। तटीय क्षेत्रों में 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। कोलकाता में इन चक्रवाती हवाओं की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। अम्फान को इस दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है। यह मौसम से संबंधित एक विनाशकारी घटना है। बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती हैं, मौसम की इस स्थिति को चक्रवात कहा जाता है। ये चक्रवात तीव्र चक्रीय तूफान होते हैं जो गर्म सतहों वाले महासागरों में उत्पन्न होते हैं। चक्रवाती तूफानों को उनकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर और उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। पश्चिम प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को टाइफून तथा दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु के तेजी से घूर्णन करते पिंड होते हैं जो पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे तूफान का नेत्र कहा जाता है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर की माप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। इस क्षेत्र से परे पवन का वेग धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आइए अब चक्रवात का भारत पर प्रभाव देखते हैं। भारत की तटीय रेखा 7516 किलोमीटर है जिसका लगभग 100% भाग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है। 13 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के 84 तटीय जिले चक्रवात से प्रभावित रहते हैं। पूर्वी तटीय 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी और पश्चिमी तटीय राज्य गुजरात सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य हैं। भारत में चक्रवात मई, जून और अक्टूबर, नवंबर माह में उत्पन्न होते हैं। हालांकि चक्रवात भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों को प्रभावित करता है, लेकिन पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है तथा इसी समय में अरब सागर में विकसित चक्रवातों का 25% ही पश्चिम तट को पार करता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए 28 डिग्री सेल्सियस तापमान एक आदर्श तापमान होता है। बंगाल की खाड़ी का सागरीय सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है जो अरब सागर की अपेक्षा अधिक है। अतः बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। चलिए अब चक्रवातों का नामकरण देखते हैं। अप्रैल 2020 में आईएमडी द्वारा भविष्य में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तथा अरब सागर में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों के 169 नामों की सूची जारी की गई है। दुनिया भर में प्रत्येक महासागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले चक्रवात का नामकरण क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों द्वारा किया जाता है। दुनिया भर में सिर्फ 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से आईएमडी भी एक केंद्र है।
IMD भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को मौसम संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है। इन सभी 13 देशों में से प्रत्येक ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात के 13 नाम सुझाव में दिए हैं। अम्फान का नाम थाईलैंड द्वारा सुझाव में दिए गए उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची से लिया गया है। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। अम्फान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सुपर चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एक और दो दोनों।